नमस्कार दोस्तों, मैं कमल फिर से स्वागत करता हूं आपका रीजनिंग की वर्ड फॉर्मेशन की क्लास में। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 6। इससे पहले ऑलरेडी मैं 5 लेक्चर्स की बात कर चुका हूं। अगर आपने वो वाली वीडियो मेरे नहीं देखे हैं तो आप मेरी रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जा कर के वो 5 वीडियो देख सकते हैं। और इससे आगे भी मैं इसी तरीके से रीजनिंग के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ पर रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स कराने वाला हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसी प्रॉमिस पर मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है रीज़नेबल, और 4 हमें ऑप्शन दे रखे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो रीज़नेबल दे रखा है वर्ड, इसमें से 2 कंडीशन बन सकती हैं। 2 कंडीशन क्या बनेंगी? या तो इसमें से कुछ वर्ड, ये जो वर्ड दे रखे हैं REASONABLE, इसमें से हमको ये जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 3 ऑप्शन में 3 बन रहे होंगे इसमें से, या एक क्या होगा? नहीं बन रहा होगा। तो जो नहीं बन रहा होगा वो हमारा आंसर होगा। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि एक तो बन रहा होगा, है ना, और 3 नहीं बन रहे होंगे। तो यानी कि 3 नहीं बन रहे होंगे तो ये यहाँ पर कट जाएगा और ये यहाँ पर कट जाएगा। अगर ये वाली कंडीशन फॉलो करेगा दूसरी वाली तो 3 कट जाएंगे, ये वाला आंसर होगा। अगर पहले वाली कंडीशन फॉलो करेगा तो इसमें ये नहीं बनेगा और ये वाला हमारा आंसर होगा। उसी तरीके से हम यहाँ पर बात करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर बात करते हैं हम रीज़नेबल की। तो रीज़नेबल में कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहा है भाई? एक बार मैं पहले इसको इरेज कर लेता हूँ, तब हम बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, रीज़नेबल में अगर हम बात करें तो BONES, क्या BONES इसमें है? बी है इसमें? बी है, बिल्कुल है बी। अगर हम बी की बात करें तो बी है, बिल्कुल है, ये है बी। ओ की बात करें, ओ है, बिल्कुल है, ये रहा ओ। एन की बात करें, एन है। ई की बात करें, ई है, बिल्कुल है। एस की बात करें, एस है, बिल्कुल है। तो यानी कि ये है बी। अभी देखिए, अगर दूसरे पर बात करें, ऑप्शन नंबर 2 पर बात करें तो ब्रेन। अब ब्रेन में क्या है? बी है, बिल्कुल है। तो अगर हम बी की बात करें तो बी है, बिल्कुल है बी, बी है ये। आर है, आर भी है। ए है, ए है। अगर हम बात करें आई की तो यहाँ पर आई नहीं है, यहाँ पर देखें तो आई नहीं है। और एन है, एन है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा। अगर एक ऑप्शन और चेक कर लेते हैं, तो जहाँ पर हमारा आंसर मिल जाता है हमें, तो हम वहाँ से आगे फर्दर बात नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम फर्दर बात करते हैं तो उससे हमारा केवल टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता। ARSON, ARSON ए है, बिल्कुल है ए। आर है, आर है। एस है, एस भी है इसमें। ओ भी मिल जाएगा हमें। एन है, एन भी है। तो यानी कि ये कंडीशन इसके साथ आ रही है, यानी कि 2 एक जैसे हो गए, तो तीसरा भी इन्हीं के जैसा होगा। तो और एक अलग कौन सा है? जो इसमें आई नहीं है। तो इस तरीके से आंसर हमारा बी होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकेशन की, स्पेसिफिकेशन में क्या है? देखिए, पी है, बिल्कुल है, पी है, पी है। ए है। सी है इसमें। आई है। एफ है। अगेन आई है। सी है, बिल्कुल है। इस तरीके से ये वाला ऑप्शन देखते हैं, या तो ये होगा या फिर जैसे ये इसके अंदर मैच कर रहा है, या तो ये मैच कर रहा है और 3 नहीं मैच कर रहे होंगे, तो इसका मतलब ये आंसर होगा। अगर 3 मैच कर रहे होंगे और एक मैच नहीं कर रहा है, तो जो मैच नहीं करेगा वो फिर हमारा आंसर होगा। बात करें फ्रैक्शन की, तो इसमें फ्रैक्शन में एफ है इसमें। अगर हम बात करें फ्रैक्शन की तो फ्रैक्शन है इसमें, तो फ्रैक्शन मिल रहा है इसमें। एफ ए सी टी आई ओ एन। ठीक है। अब बात करें यहाँ पर फेंटिंग का मतलब अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं तो जी इसमें है और इसमें जी नहीं है। इस तरीके से हमारा आंसर सी करेक्ट होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, जनरलाइजेशन में क्या है कि अगर हम नोट की बात करें तो नोट है इसमें, नोट है, बिल्कुल है। NOTE, तो NOT और E। RATION, रेशन है, RATION। लिजार्ड है,
लिजार्ड, डी। डी देखो यहाँ पर है और डी इसमें नहीं है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल में देखिए इसमें क्या है, कंसल्ट, CONSULT। तो देखते हैं, CONSUL और टी, बिल्कुल सही बात है, ये है। लोकेशन, LOCATION। तो लोकेशन भी है इसमें। अगर हम बात करें ट्यूशन की, तो ट्यूशन है क्या इसमें, ट्यूशन की अगर हम बात करें तो ट्यूशन है TUTION, TUT अगेन ION, ट्यूशन है। अगर हम बात करें यहाँ पर टैलेंट की, तो देखिए टैलेंट, TALENT, ई इसमें है और ई इसमें नहीं है। इस तरीके से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। पोर्टफोलियो, अब देखिए पोर्टफोलियो में अगर बात करें तो देखिए ऑप्शन अगर डी में बात करें तो देखो, अगर हम एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर उसका ऑप्शन देखेंगे तो एक नज़र में हमें मिल जाएगा ऐसा वर्ड। कब मिलेगा, जब हम प्रैक्टिस अच्छी कर लेंगे तब। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखो सी है, तो सी इसमें कहीं नहीं है। इस तरीके से हमारा ये आंसर करेक्ट होगा, डी। बात करते हैं रिकमेंडेशन की। रिकमेंडेशन में अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 में रिकमेंडेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो सी है, COMMUNICAT, COMMU है, यू नहीं है, तो यानी कि ये नहीं वाला आ जाएगा। चलिए देखते हैं। रिमाइंडर, REMINDER, तो आर दूसरा नहीं है, केवल एक ही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो मैच नहीं कर रहे हैं वो आंसर नहीं होगा और जो मैच करेगा वो आंसर होगा। क्या मेडिको है? अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मेडिको की, तो मेडिको है क्या यहाँ पे? अगर मैं मेडिको की बात करता हूँ तो देखिए मेडिको बिल्कुल मैच कर रहा है यहाँ पर। अगर हम बात करें मेडिको की तो एम ये है, EDIC और O, मेडिको है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये हमारा मेडिको राइट आंसर होगा। तो यानी कि ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करूँ मैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या है, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में हम बात करें तो देखो P है, P मिल जाएगा, PAM नहीं है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन में नहीं वाला आ रहा है। अभी देखते हैं। रिपीट, अगर मैं बात करूँ रिपीट की, तो रिपीट है REP, दोबारा नहीं है, दूसरी बार नहीं है ई। पार्टीशन में अगर हम बात करें पार्टीशन में तो PARTITI एक बार है और इसमें TITI दो बार है। इस तरीके से ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब है बिल्कुल आंख बंद करके हमारा ऑप्शन डी होगा। बात करें TPAFNFILI और उसके नीचे दे रखा है T का मतलब है 1, P का मतलब 2, A का मतलब 3, F का मतलब 4, N का मतलब 5, F का मतलब 6, I का मतलब 7, L का मतलब 8 और I का मतलब 9 है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनकी ये इस तरीके से दे रखे 9, 8, 3, 2, 1। इसका मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर हम कुछ एक वर्ड निकालते हैं, मीनिंगफुल वर्ड निकालेंगे। अगर इसका मीनिंगफुल वर्ड होगा तो वही हमारा आंसर होगा एक तरीके से। अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए में 9 पर क्या मिल रहा है भाई, 9 का मतलब है आई, 9 का मतलब आई, और 8 का मतलब एल, और 3 का मतलब ए, 2 का मतलब पी, और 1 का मतलब टी, और 7 का मतलब आई, और 6 का मतलब है यहाँ पर एफ, और 5 का मतलब है यहाँ पर एन, और 4 का मतलब है यहाँ पे एफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इसका मतलब बनता है ILAPT, इसका मतलब कुछ नहीं बनता, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। अगर हम दूसरे की बात करें तो पहले पर क्या था भाई,
पहले पर क्या है टी, दूसरे पर क्या है पी, पाँचवें पर क्या है एन। तो देखो टी पी एन और 6 का मतलब है एफ, तो टी पी एन एफ से कोई वर्ड का मीनिंग निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। यहीं से स्टार्ट हो रहा है तो यहीं से ये ऑप्शन कट हो जाएगा। बात करें ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी की। ऑप्शन नंबर 3 में बात करें तो ए का मतलब 3 का मतलब ए, 4 का मतलब एफ, 5 का मतलब एन और 6 का मतलब एफ। तो ए एफ एन एफ कुछ वर्ड मिल रहा है क्या? मीनिंग निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो इसका मतलब ये भी नहीं होता। ये एक तरीके से देखा जाए तो अगर 3 कट हो गए तो हमारा ऑप्शन डी है वही आंसर होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक करेंगे तो 2 का मतलब क्या है पी, 8 का मतलब एल, ए आई एन टी आई एफ एफ। तो प्लेंटिफ, प्लेंटिफ का मतलब होता है हिंदी में बोलें तो वादी। तो ये इसका मीनिंग होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन डी होगा। ऐसे इसमें ए एल आई आर ई एम सी, इसमें भी कोई एक मीनिंग दे रखा होगा, इसका मीनिंग कुछ होगा। देखते हैं इसको। 6 का मतलब क्या है? अगर हम बात करें 6 की तो 6 का मतलब क्या है भाई? 6 का मतलब है एम, 3 का मतलब है आई, 4 का मतलब है आर, 1 का मतलब है ए, 7 का मतलब है सी, 2 का मतलब है एल और 5 का मतलब है यहाँ पर ई। तो ये बनता है मिरेकल, और मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार। इस तरीके से यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 10 की। VARSTE, VARST में बात करें तो दूसरे में बात करें ए होगा, तीसरे पर आर होगा, पहले पर वी होगा, 6 ई होगा, 4 एस होगा, 5 टी होगा। तो आर वेस्ट कोई मीनिंग नहीं है। अगर हम बात करें तो 3 बी में बात करें तो 3 का मतलब है आर, 2 का मतलब है यहाँ पर ए, 4 का मतलब है एस, 5 का मतलब है टी, 6 का मतलब है ई और आई 1 का मतलब है वी, रेस्ट है वी, ये भी मीनिंग नहीं है। अगर हम बात करें सी की तो 4 5 2 3 1, 4 5 2 3 1 में अगर हम बात करें तो 4 का मतलब है एस, 5 का मतलब है टी, 2 का मतलब है ए आर वी ई। तो ये क्या हो गया? स्टार्व। स्टार्व का मतलब क्या होता है? भूखे रहना, भूखे रहना। तो ये हमारा आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करते हैं तो पहले का मतलब होगा ई, दूसरे का मतलब होगा एम, तीसरे का मतलब होगा आई, चौथे का मतलब एच, पाँचवें का मतलब टी और 6 का मतलब आर। तो जो पहले दे रखा है वो ये क्या उसका आंसर है? बिल्कुल कोई मीनिंग नहीं है उसका। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की तो ऑप्शन बी में 4 का मतलब एच, 1 का मतलब ई आर एम आई टी, हेरमेट, और हर्मेट का मतलब होता है भैया सन्यासी। इस तरीके से बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, RTANUE, RTANUE का मतलब होता है कुछ ना कुछ तो मतलब निकलेगा भाई इसका। आर का मतलब अगर बात करें 1 का मतलब आर होता है और 3 का मतलब ए होता है, 2 का मतलब टी होता है, 6 का मतलब ई होता है और 4 का मतलब एन होता है, 5 का मतलब यू होता है। RATENU कोई मीनिंग नहीं है इसका। बात करें बी की, बी में अगर हम बात करें तो 3 का मतलब ए, 2 का मतलब टी, 4 का मतलब एन, 6 का मतलब ई, 1 का मतलब आर और 5 का मतलब यू। ATNERU नहीं है इसका मीनिंग। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की तो ऑप्शन सी में 4 का मतलब है, 4 का मतलब है यहाँ पर एन, 3 का मतलब है यहाँ पर ए और 2 का मतलब है यहाँ पर टी और 5 का मतलब है यू, 1 का मतलब है आर और 6 का मतलब है ई। तो इसका मतलब क्या होता है? नेचर, और नेचर का मतलब होता है प्रकृति। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें दे रखी होती हैं। इस क्वेश्चन के अंदर एक कन्फ्यूजन और दे सकता है कि जैसे मान लो एक वर्ड दे दिया नेचर,
है ना। नेचर का एक मीनिंग है। अगर मान लो यहाँ पर ये दे रखा है RATENU, अगर इसका भी कुछ मीनिंग है तो हमें तो वो देखना है जिसका मीनिंग है। तो 2 का अगर मीनिंग दे रखा है उसमें हम ये देखेंगे उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है ना, तो उसको भी ध्यान में रखना है हमें। उस तरीके का भी हो सकता है ऑप्शन, तो उस तरीके को ध्यान में ज़रूर रखना है हमें। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का मतलब है DAXEPN। फिर यहाँ पर ये दे रखे हैं, इनका कुछ मीनिंग दे रखा हो, इनका मतलब कुछ मीनिंग होगा ऑप्शंस का। जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं इनका किसी का कुछ ना कुछ ऑप्शन होगा। तो इससे मिल करके क्या बनेगा, अगर इससे मिल के क्या बन सकता है, तो देखो DAXEPN से क्या बन सकता है, EXPAND। एक्सपेंड का मतलब होता है बढ़ाना। तो बढ़ाना इनमें से क्या हो सकता है, अगर हम बात करें बढ़ाना किसका मतलब हो सकता है, इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। इस तरीके से ये हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का दे रखा है HRADTE का मतलब यहाँ से मतलब हमें क्या मीनिंग बन सकता है, DEARTH मीनिंग बन सकता है। और DEARTH डेट का मतलब होता है यहाँ पर अकाल। क्या होता है, अकाल या फिर कमी। और अगर यहाँ पर देखा जाता है डिक्रीज मतलब होता है कम होना। लॉस का मतलब भी एक तरीके से घाटा होता है। स्टिल अभी है तो इसका मतलब है स्कैरिसिटी का मतलब क्या है, स्कैरिसिटी का मतलब भी एक तरीके से अकाल या कमी ही होता है ये भी। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द थर्ड, द फिफ्थ, द सेवंथ एंड द नाइन्थ लेटर्स ऑफ द वर्ड डाउनग्रेडेड वंस इन ईच वर्ड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो वर्ड दे रखा है डाउनग्रेडेड, इसमें से तीसरा, पाँचवा, सातवां और नौवां जो लेटर है उनको मिला करके कोई एक वर्ड बनता है। और वो वर्ड मतलब कितने वर्ड बन सकते हैं उससे, एक तरीके से अगर हम बात करें तो उससे कितने वर्ड बनेंगे। तो इसमें क्या है भाई, तीसरा क्या है W, G, पाँचवा G होगा, और सेवंथ A होगा, और नाइन्थ इसमें से E होगा। तो ये क्या बन गया WGAE से क्या बन सकता है भाई, WAGE। और वेज माने होता है, वेज माने वेतन, वेतन। तो कितने वर्ड बनने से एक ही बन रहा है, तो इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी मेड विद द लेटर्स ERDU यूजिंग ईच लेटर्स ओनली वंस इन ईच वर्ड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जो ERDU है, ERDU को यूज़ करके कितने लेटर्स बन सकते हैं यूजिंग ईच लेटर ओनली इन वंस इन ईच वर्ड। तो इसमें क्या होगा, इसमें ईच वर्ड्स को कितने बार यूज़ करना है, एक बार यूज़ करने पर अगर हम बात करें यहाँ पर RUDE बन सकता है इससे, है ना, RUDE। तो RUDE से कितने बन रहे हैं, केवल एक ही बन रहा है। तो इसका बी करेक्ट आंसर होगा। सेलेक्ट द लेटर्स दैट कंप्लीट द फर्स्ट वर्ड एंड बिगिन द सेकेंड वर्ड द गिवन अल्टरनेटिव्स। सेलेक्ट द लेटर्स, इसमें से जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से लेटर्स को सेलेक्ट करना है दैट कंप्लीट द फर्स्ट वर्ड, जो कि पहले वर्ड को हमें कंप्लीट करेगा, जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है, एंड बिगिन द सेकंड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। यानी कि जो सेकंड होगा, सेकंड भी स्टार्ट जहाँ से होगा उसका भी एक मीनिंग होगा। तो प्लेट के बाद प्लेटेंट कोई मीनिंग नहीं है। अगर हम बात करें क्वेश्चन मार्क की जगह अगर हम बात करें फॉर्म की तो प्लेटफॉर्म हो जाएगा। अब दूसरे को स्टार्ट जब करेंगे हम तो इसको हम फॉर्मेशन बोल देंगे। तो इसका भी मीनिंग निकला एक और इसका एक अलग मीनिंग निकला, ठीक है।
तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा फॉर्म। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का मतलब है व्हाट इज द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड विच इज फॉर्म्ड बाई रीअरेंजिंग द फॉलोइंग लेटर्स। तो कह रहा है कि जो लास्ट लेटर होगा वो क्या होगा अगर इसको सही से हम अरेंज करें तो एक फॉर्मेशन में। तो इसका क्या बनेगा भाई, एक पक्षी है, वर्ड बनेगा, वर्ड है, एक वर्ड है, तो इसका मतलब कौन सा वर्ड बनेगा इसमें से, PEACOCK, पीकॉक। तो लास्ट वाला वर्ड क्या बनेगा, के। तो 20 का सही आंसर होगा। द लेटर्स ऑफ द वर्ड NUMKIPP आर disorder if they are arranged in proper order. The name of a vegetable is formed. What is the last letter of the word? यानी कि ये जो वर्ड है इसमें से क्या एक जो वेजिटेबल है अगर हम इसको ऑर्डर में करें, ये भी डिसऑर्डर में है, अगर हम इसको ऑर्डर में करें तो ऑर्डर में करने पर एक वेजिटेबल का नाम बनता है और उस वेजिटेबल का लास्ट वाला जो लेटर है वो क्या होगा। तो इसमें से क्या बन जाएगा, पंपकिन बनेगा, PUMPKIN, और लास्ट वाला क्या होगा, एन क्या है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 20 की। हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी मेड विद द लेटर्स ALEP यूजिंग ईच लेटर्स ओनली वन इन ईच वर्ड। तो इसमें से क्या बन सकता है, ALEP। तो ALEPC में से क्या बन सकता है, PEAL, PALE, LEAP। तो यहाँ से 3 वर्ड बन गए। इसका मतलब होता है गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। पेल का मतलब होता है फीका, लीप का मतलब होता है छलांग लगाना। तो इसमें से कितने बन गए हमारे वर्ड, यहाँ पर 3 वर्ड। 3 का मतलब है ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से ये आपके टॉप 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। और टॉप 20 क्वेश्चंस हैं ये आपके कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो ये आपका लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट होता है। इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं 5 वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूँ, यानी कि 5 लेक्चर मैं ले चुका हूँ। इस तरीके से अगर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपके लिए और भी आगे वीडियो लेके आता रहूँगा। थैंक यू, टेक केयर।